में हम जानेंगे कि संचार के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि संचार क्या होता है, उसके तत्व क्या होते हैं। तो उसको पहला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। संचार क्या होता है? संचार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना संचार कहलाता है। तथा हमने ये भी पढ़ा था संचार के तत्व होते हैं, संचार के 7 तत्व होते हैं, और जो संचार के तत्व होते हैं इनके बिना हमारा संचार मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होता है। हम कभी भी संचार नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं और व्यक्ति सुन रहा है, वो संचार होता है। सो इट इज़ रॉन्ग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पिछली वीडियो में देख लें। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ते हैं संचार के प्रकार। संचार के बहुत से प्रकार होते हैं, हम इन प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहला संचार का प्रकार है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार वह होता है जिसमें हम संकेतों द्वारा अपने विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कभी देखा है आपने, जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो सिग्नल पढ़ते हैं, तो वो एक सांकेतिक संचार है। बिना किसी के बोले हमें वो पता चल जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है व्यक्ति, हमें संकेत मिल जाता है। सिमिलरली हम रोड पे चल रहे होते हैं बाइक से या साइकिल से, तो लिखा होता है धीरे चले, तो ये भी एक सांकेतिक संचार है। किसी व्यक्ति के बिना कहे हमें संकेत मिल रहा है और हम उस संचार को समझ पा रहे हैं, तो सांकेतिक संचार होता है। ये पहला संचार का प्रकार है। दूसरा प्रकार होता है मौखिक। मौखिक मतलब यू ऑल ना वी ऑल फैमिलियर विद इट, दैट मौखिक संचार वो होता है जिसमें हम अपने भावों की अभिव्यक्ति बोल कर करते हैं। ओके, तो मैं भी ये तो हम सबको जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं अपने विचार बोलकर स्पष्ट कर रही हूँ। मेरे माइंड में जो भी हम पढ़ रहे हैं वो मैं बोलकर बता रही हूँ। यही अगर मैं ये करती तो ये अलग है, ठीक है। ये भी एक संचार है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं वो इस संचार का उपयोग करते हैं, ये अलग संचार है, ठीक है। तो ये संचार होता है जिसमें हम अपने संकेतों द्वारा हम बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो मौखिक संचार। एंड इसका अपोजिट अमौखिक संचार, वह संचार जिसको हम बिना बोले मतलब बिना बोलकर स्पष्ट करते हैं, वो हमारा कौन संचार होता है? अमौखिक संचार, जिसमें हम बिना बोले अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं। लाइक हम लोग क्लास में हैं, किसी ने हमें लाइक बुरा सा कुछ भी बोल दिया, और लाइक हम ऐसे देखते हैं, बस जस्ट हम देखते ही ऐसे देखते हैं। तो ये भी एक तरह का संचार, जिसमें हमने बिना बोले अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति से स्पष्ट कर दिया, बता दिया, हम अपने विचारों को दूसरों को बता दिए, ठीक है। तो और अब आता है अंतःव्यक्ति संचार। अंतःव्यक्तित्व संचार, अंतः आ अप्यांग की मात्रा ता, और फिर वो जो साइड वाले बिंदु होते हैं ना, वो अंतःव्यक्तिक संचार। अंतःव्यक्तिक संचार मतलब होता है जब हम कभी देखा है लाइक whenever we feel so depressed we sit, मतलब जब हम लोग कभी अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं तो हम शांति से आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसे ऐसे नहीं बोला था, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना। तो ये हम भी संचार करते हैं, हमें पता नहीं है कौन सा संचार होता है। ये एक संचार होता है, इसको कहते हैं अंतःव्यक्ति, जिसके अंदर हम खुद से प्रश्न पूछते हैं और उसका आंसर भी खुद ही देते हैं। इसको कहते हैं अंतःव्यक्ति संचार, ठीक है। और फिर आता है अंतर। अंतः और अंतर में फर्क समझो। अंतर मतलब जब दो व्यक्ति आपस में संचार कर रहे हो, आपस में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हो, उसको अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। फिर आता है हमारा सामूहिक संचार। सामूहिक संचार तो हमें सुनकर ही पता चल रहा है, समूह में होता है, जिसमें दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, तो उसको सामूहिक संचार कहते हैं। सामूहिक संचार जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, वो इकट्ठा गांव में होता है, इकट्ठा करके ऐसे किसी बात पे विचार कर रहे होते हैं। जैसे कि घर में मतलब परिवार लोग होते हैं और विचार अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, उसको सामूहिक मतलब समूह में करना। लाइक हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे से डिबेट कर रहे होते हैं बहुत से लोग, तो उसको सामूहिक संचार कहते हैं। फिर आता है हमारा
जनसंचार, जनसंचार मतलब होता है, सो जनसंचार मतलब जनता, और संचार अपने विचारों की जनता के साथ। जनता को हम हटा के भी कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे पूरी जनता आ जाती है तो जनता भी कह सकते हैं। तो लेकिन यह इसमें ये जुड़ना जरूरी है, जनता के साथ जो हम बड़े पैमाने पर जो भी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, इसके अंदर आएगा तकनीक। तकनीकी गतिविधियों द्वारा जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं बड़े पैमाने पर, उसको जनसंचार कहते हैं। तो ये थे हमारे जनसंचार के प्रकार। यही इन्हीं प्रकारों से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी से करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।